आज आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो पृथ्वी आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी। यह जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो में हम पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखेंगे। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है वहां कई प्रकार की गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिस कारण तारे में एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल आपस में दबने लगी। इसी कारण बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंडों में और पत्थरों में तब्दील होने लगे और इसी दबाव के कारण इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम बीच में इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण फिर से एक भयानक विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के कारण सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में मौजूद क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी और बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड्स अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी घटना पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और तेजी से पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव के कारण पृथ्वी के हिस्से कणों कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। पृथ्वी की परिक्रमा करते कणों में टकराव हुआ, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री तापमान पर खौलते हुए लावे का समुद्र। सारी चीजें उबल रही थी, जिन्हें आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही। इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों साल तक हुई उल्का पिंडों की बरसात के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पानी से ढकाव होने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलती ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी का भीतरी कोर रेडियो एक्टिव पदार्थों से बना होने के कारण हमेशा गर्म होता रहता था। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी की अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिस कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर लाखों की मात्रा में ज्वालामुखी निकलने लगे। आने वाले लाखों सालों तक ये ज्वालामुखियां ऐसे ही निकलती रहीं, जिससे पानी के अंदर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की लगातार बरसात हो रही थी। फिर लगभग 300 करोड़ साल पहले ऐसा समय आया जब पृथ्वी का तापमान लगभग लगभग
स्थिर होने लगा था। पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और अब समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीवों का विकास हुआ जो जीने के लिए धूप और पानी के मिनरल्स का प्रयोग करने लगे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालने लगे। इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया। आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में ये सूक्ष्म जीव फैलते चले गए। एक समय ऐसा आया जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त हो चुकी थी, जिससे जमीन व वातावरण में स्थित आयरन के मिनरल्स पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह के समान लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी का लावा जमीन की तरह खुला कई लाख सालों तक उबलता रहा। इसी कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी मात्रा में बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड वर्षा होने लगी। एसिड वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी का पानी बर्फ में बदलने लगा। अब तक पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। कई लाख सालों के बाद पृथ्वी के अंदर की गर्मी फिर से ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगी। ज्वालामुखी की गर्मी से बर्फ पिघलने लगी और इसी बीच पानी की गहराई में उपस्थित बचे हुए जीव भी धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। इसके साथ ही कुछ जलीय पेड़ पौधे भी पानी में उत्पन्न होने लगे थे। ज्वालामुखी से जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी, वातावरण भी वैसे वैसे गर्म होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ फिर से एसिड वर्षा शुरू हो गई, जिस कारण पृथ्वी की ज्यादातर सतह फिर से बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजार सालों तक चलता रहा। समुद्री जीव भी अब धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने के कारण पृथ्वी की ओजोन परत भी मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोज नामक प्लांट उगना शुरू हुआ और समय के साथ साथ पृथ्वी पर तरह तरह के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक समय ऐसा आया जब पेड़ों की ऊंचाई लगभग 80 से 100 फीट तक हो चुकी थी। ये वही वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादा जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी का तापमान लगभग लगभग सामान्य हो चुका था और एक दिन लगभग 21 से 24 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। इनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे व चालाक होते गए। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर निवास करते थे।
आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। डायनासोरों ने लगभग 20 से 25 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। जमीन से लेकर पानी तक और आसमान तक भी ये डायनासोर राज किया करते थे। इसी समय अफ्रीका से टूटा भारत आकर सीधा आज के तिब्बत से टकराया, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक भारी उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वी की सतह से टकराते ही उसमें भयंकर आग लगी और एक भारी विस्फोट हुआ। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां के पेड़ और जानवर तुरंत जलकर राख हो गए। समुद्र में बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। इस भयंकर तबाही के कारण डायनासोर पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण सामान्य हुआ, ये छोटे जीव जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आने लगे और धीरे धीरे ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, अफ्रीका के ज्यादातर जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदर को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे वे अब दूसरे जानवरों का शिकार भी करने लगे। धीरे धीरे बंदर वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलते चले गए और इनका रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता चला गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ यही बंदर